बड़बड़ा रही थी 80 साल की अम्मा। सुबह सुबह उठकर बड़बड़ करना उनकी रोज़ की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती दाल वाली रोटी, हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में वो नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती है अम्मा। पूजा पाठ, हवन मंत्र, सबके खाने में रोक टोक, सोने जागने पर रोक टोक, सबके जीने के स्तर पर रोक टोक। पड़ोस में रहती हूँ ना मैं, और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसलिए न चाहते हुए भी सारी की सारी बातें मेरे कान में पड़ती रहती है। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर रह जाती है। घूमती है अम्मा के पीछे पीछे, उनका अनुसरण करती हुई। आंगन में बेटी की आवाज़ गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, अब पत्ती और चीनी डाल दूँ? नहीं, थोड़ा सा और उबलने दे, अम्मा अकबर पढ़ती हुई बोली। मुझे हंसी आ गई थी कि 60 साल की बेटी माँ से चाय बनाना सीख रही थी। अम्मा चाहती है कि सभी पूरी उम्र उनके सामने बड़े ही ना हो। हाँ, अब चाय डाल दे, चीनी और दूध भी 2-3 उबाल आने दे। हाँ, अब ले आ। अम्मा की कमज़ोरी हर रोज़ मैं महसूस करती हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती कि कोई अपनी इच्छा से सांस भी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ रही, फिर अलग चली गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया, उसे देखकर छोटा लड़का डर गया। वह ऐसा घबराया कि उसने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया। दुकान के भी एक एक काम में अम्मा का पूरा दखल था। नौकर कितनी तनख्वाह लेता है इसका पता भी छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा ही तनख्वाह बांटती। छोटे बेटे का परिवार हुआ। बड़ी समझदार थी उसकी पत्नी। जब आई थी अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन अब 18 साल में एकदम फुटगवार बनकर रह गई है। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चुगल करती तो मेरा लेमन उबलने लगता। गुस्सा आता मुझे कि कैसी औरत है ये। कभी उनके घर जाकर देखो तो रसोई में वही टीन के डब्बे लगे हैं जिन पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ चुकी है। बहू की क्या मजाल जो नए सुंदर डब्बे लाकर रसोई में सजा ले और उनमें डाले मसाले डाल ले। मर्जी अम्मा की और फुर्ता का लेबल बहू के माथे पर। बड़ी बेटी जो दिन रात माँ का अहम संतुष्ट रह करती है, जिसका अपना घर हर सुख सुविधा से भरा पूरा है, जो माइक्रोवेव के बिना खाना ही गर्म नहीं कर सकती, वह क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकती? मगर नहीं, पता नहीं कैसा मुँह है इस बेटी का कि माँ का दिल न दुखे, चाहे हज़ारों दिल दिन रात कुड़ते रहे। मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उसके कान में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा कि बहू ने 4थी रोटी पर भी हाथ डाल दिया, तो बच्चों को नपा तुला भोजन परोसने वाली अम्मा कहाँ से लेती कि बहू हर रोज़ एक एक रोटी ज़्यादा खा जाती। छोटा लड़का माँ को खुश करता करता ही बीमार रहने लगा था। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता और पेट में डलती गिनकर पतली पतली 5 रोटियाँ, जो उसके पूरे दिन का राशन थी। बाज़ार से कुछ खरीद कर इस तरह से नहीं खाता कि नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देगी। किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे घर पर। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा ये कहते हुए गंदे तावीज़ों में ऐसी पड़ी कि अड़ोसी पड़ोसी सभी उनको दुश्मन नज़र आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। अम्मा का पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता है और जादू टोनों पर भी उनका उतना ही विश्वास था। पूरा दिन परिवार का खून जलाने वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, चाहे जीते जी आसपास नरक बन जाए। छोटा बेटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था। सांस अधिक फूलने लगी थी, इसलिए इन दिनों वो घर पर ही था। एक सुबह वो चल बसा। हम सब भागकर उनके घर जमा हुए तो मेरी सूरत पर नज़र पड़ते ही अम्मा ने चिकना चिल्लाना शुरू किया, हाय तू मेरा बेटा खा गई, तूने जादू टोने किए, देख मेरा बच्चा चला गया। अवाक रह गई मैं। सभी मेरा मुंह देखने लगे। ऐसा दर्दनाक मंजर और उस पर मुझ पर ऐसा आरोप। मुझे भला क्या चाहिए था अम्मा से जो मैं जादू टोना करती? अरे बड़की बहू, तेरी बड़ी सगी है ना, सारा छोटा ना ले जाए इसलिए उसने तेरे हाथ जादू टोने भेज दिए। कुछ कहती
इससे पहले मेरे पति ने मुझे पीछे खींच लिया और बोले, शांति चलो यहाँ से। मौका ऐसा था कि दया की पात्र अम्मा वास्तव में एक पड़ोसी की दया की हकदार भी नहीं रही थी। इंसान बहुत हद तक अपने हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। उसका किया हुआ एक एक कर्म कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है। लंबी दूरी तय कर लेने के बाद भी शुरू की गई कड़ी से वास्ता नहीं टूटा। 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसी ही है। बहू दुकान पर जाती है और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर भी संभालती है। अम्मा की सारी कड़वाहट अब पोती पर निकलती है। 4 साल हो गए बेटे को गए। इन 4 सालों में अम्मा पर बस इतना ही असर हुआ है कि उनकी ज़बान की धार पहले से कुछ और भी तेज़ हो गई है। कितनी बार कहा कि सुबह सुबह शोर मत किया करो। अम्मा, मेरे पेपर चल रहे हैं, रात देर तक पढ़ना पड़ता है और सुबह 4 बजे से ही तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती है। एक दिन बड़ी पोती ने चीख कर कहा तो अम्मा सन रह गई। रहना है तो तुम हमारे साथ आराम से रहो, वरना चली जाओ बुआ के साथ। दाल वाली रोटी पसंद नहीं तो बेशक भूखी रह जाओ। सादी रोटी बना लो, मगर मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा पेपर है। हाय हाय, मेरा बेटा चला गया तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अम्मा की बातें बीच में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया तभी तुम्हारी भी हिम्मत होती है उठते बैठते हमें घर से निकालने की। पापा जिंदा होते तो तुम्हारी ज़बान भी इतनी लंबी ना होती। खिड़की से आवाज़ें अंदर आ रही थी। अपने बेटे को कभी पेट भरकर खिलाया होता तो आज हम भी बाप को न तरसते। अम्मा, इज़्ज़त लेना चाहती हो तो इज़्ज़त करना भी सीखो। मुझे पापा मत समझना अम्मा, मैं नहीं सह पाऊंगी, समझी ना तुम। शायद अम्मा का हाथ पोती पर उड़ गया था, जिसे पोती ने रोक लिया था। तरस आता था मुझे बच्ची पर, लेकिन अब थोड़ी खुशी भी हो रही है कि इस बच्ची को विरोध करना भी आता है। पेपर ख़त्म हुए और एक दिन फिर से घर में कोहराम मच गया। घबराकर खिड़की में से देखा, चमचमाते 3 बड़े छोटे ट्रंक आंगन में पड़े थे, जिन पर अम्मा चीख रही थी। दुकान से पैसे लेकर खर्च जो कर लिए थे। घर में इतने ट्रंक है, फिर इनकी क्या ज़रूरत थी? होंगे, मगर मेरे पास नहीं है और मुझे अपना सामान रखने के लिए चाहिए। अम्मा कुली का हाथ रोक रही थी तो पोती ने अम्मा का हाथ झटक दिया था और बोली, चलो भैया, ट्रंक अंदर रखो। छाती पीट पीट कर रोने लगी थी अम्मा। पोती ने लगे हाथ रसोई में जाकर टीन के सभी डब्बे बाहर ला पटके, जिन्हें बाद में कबाड़ी वाला ले गया। पोती ने नए सुंदर डब्बे धोकर सामने मेज पर सजा दिए थे। अम्मा ने फिर मुंह खोला तो इस बार पोती शांत स्वर में बोली, पापा कमा कमा कर मर गए, मेरी माँ भी क्या कमा कमा कर तुम्हारी झोली ही भरती रहेगी? हमें जीने कब दोगी अम्मा? जीते जी जीने दो अम्मा, हम पर कृपा करो। पोती की इस बगावत से अम्मा सन्न थी। वे सुधरेंगी या नहीं मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अम्मा के लिए यह सभी किसी प्रलय से कम नहीं था। सोचती हूँ इतना ही विरोध अगर छोटे बेटे ने भी कर दिखाया होता तो इस तरह का दृश्य नहीं होता जो अब इस घर का है। कुछ और दिन बीत गए। 20 साल की पोती धीरे धीरे मुँहजोर होती जा रही है। अपने ढंग से काम करती है और अम्मा का जायज़ मान सम्मान भी नहीं करती। हर रोज़ घर में तू मैं होती है। बच्चों के खाने पीने में अम्मा की सदा की रोक टोक भला पोती सहे भी क्यों? भाई को पेट भर खिलाती है। कई बार थाली में कुछ छूट जाए तो अम्मा चीखने लगती है, कम डालती थाली में तो इतना ज़ाया ना होता। तुम मेरे भाई की रोटियां मत गिना करो अम्मा, बढ़ता बच्चा है, कभी भूख ज़्यादा भी लग जाती है। तुम्हारी तरह मैं पेट नाप नाप कर खाना नहीं बना सकती। मैं पेट नाप कर खाना बनाती हूँ? अम्मा चीखी। क्या तुम्हें नहीं पता? घर में तुम्ही ने 2 रोटी का नियम बना रखा है ना? और पेट नाप कर बनाना किसे कहते हैं? तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया, सांस भी नहीं लेने देती थी तुम उन्हें।
घुट घुट कर मर गया मेरा बाप। अब हमें तो जीने दो। इंसान दिन रात रोटी के लिए खट्टा मरता है, हमें तो भरपेट खाने दो। अम्मा अब पगलाई सी है, सारा राजपाट अब पोती ने छीन लिया है। ज़रा सी बच्ची एक गृहस्वामिनी बन गई। रोती रहती है अब अम्मा, सभी को दुश्मन बना चुकी है। कोई उनसे बात करना नहीं चाहता। पोती को कोसना घटता नहीं, अपनी भूल वो आज भी नहीं मानती। 80 साल जी चुकने के बाद भी उन्हें बैराग नहीं सूझता। सबसे बड़ा नुकसान उन पंडितों का हुआ है जो अब यज्ञ हवन के बहाने अम्मा से पूरी हलवा उड़ाने नहीं आ पाते। जब कभी कोई भटक कर आ पहुँचे तो पोती झटक देती है, जाओ आगे जाओ, हमें बख्शो।